बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज से किस तरह से डिफरेंट है। फोरियर ट्रांसफॉर्म की हमने एक एग्जांपल ली, विजुअली एग्जांपल ली, ताकि हमें ये पता लगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो बैक एंड पे किस तरह से काम कर रहा होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली आपका कोई भी अगर आपके पास सिग्नल है, चाहे वो पीरियोडिक सिग्नल है चाहे वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, जब आप उसको इस फोरियर ट्रांसफॉर्म मशीन में प्लग इन करते हैं तो वो आपको आउटपुट पे एक सिग्नल जनरेट करके देता है जो कि इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन रिप्रेजेंट हो सकता है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो लास्ट वीडियो में हमने मैथमेटिकली पोर्शन जो था उसकी हमने सिर्फ इक्वेशन देखी थी, लेकिन हमने विजुअली ये देखा था कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से काम कर रहा है, ये किस तरह से आपके पास कोई भी नॉन पीरियोडिक सिग्नल है उसको इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जब भी कोई सिग्नल है उसको हम मैथमेटिकली किस तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं कि हमारे पास जब भी कोई सिग्नल हम प्लग इन करते हैं अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म मशीन में तो हमें आउटपुट पे वो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करके देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल ली है। हमारे पास एक स्क्वायर वेव है, उस स्क्वायर वेव का हम चाहते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें। तो ये देखें आप, ये आपके पास स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव का एम्पलीट्यूड ए है और ये -t/2 से लेकर t/2 तक है। इन वैल्यूज़ पे इसका एम्पलीट्यूड ए है और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब पे ये 0 है। तो इस स्क्वायर वेव का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम स्क्वायर वेव को अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म मशीन में प्लग इन करेंगे तो हमें किस तरह से ये स्क्वायर वेव जो है इन टर्म्स ऑफ साइन वेव्स या कोसाइन में हमें रिप्रेजेंट हुआ हुआ मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास इक्वेशन जो कि फंडामेंटल इक्वेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म की वो मैंने ले ली। -∞ से इन्फिनिट x ऑफ t e ऑफ -2 पाई i f t और dt। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन है जो कि आप ये x ऑफ t आपका ओरिजिनल सिग्नल है। हमारे केस में हमारा सिग्नल स्क्वायर वेव है। इस स्क्वायर वेव को जब हम यहाँ x ऑफ t में प्लग इन करेंगे तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म मशीन हमें आउटपुट सिग्नल फ्रिक्वेंसी डोमेन में जनरेट करके देगा जो कि इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस रिप्रेजेंट हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए अभी जो हमारे पास ये सिग्नल है स्क्वायर वेव, इसको इस x ऑफ t की जगह प्लग इन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये सिग्नल प्लग इन किया तो आपको पता है कि ये इसका एम्पलीट्यूड a है जो कि कांस्टेंट है और वो -t/2 से लेकर t/2 तक है। तो ये मैंने a यहाँ पे प्लग इन कर दिया और इसकी लिमिट लगा दी मैंने कि ये -t/2 से लेकर t/2 तक है। ठीक है, तो अब फर्दर इस इक्वेशन को, ये जो a है आपका ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और इस एक्सपोनेंशियल का हमने इंटीग्रल सॉल्व करना होगा। तो ये a यहाँ बाहर आ गया। तो इस एक्सपोनेंशियल का जब आप इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल को आप एक दफ़ा वैसे ही लिख लेते हैं और जो उसकी पावर होती है उससे एक्सपोनेंशियल को डिवाइड कर देते हैं। जब मैं एक्सपोनेंशियल को उसकी पावर से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वो कांस्टेंट टर्म आएगी जो कि मैंने यहाँ पे बाहर लिख लिया है और लिमिट जो लगेगी वो उस एक्सपोनेंशियल पे लगेगी जो कि -t/2 से लेके t/2 तक है। ठीक है, तो अब जब मैं इसमें ये लिमिट प्लग इन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा। तो ये देखें आपके पास जब मैंने -t/2 से t/2 लिमिट प्लग इन की यहाँ पे तो हमारे पास आउटपुट ये आया, ये दो एक्सपोनेंशियल्स आए। ये जो 2 है अपर लिमिट जब आप इसमें प्लग इन करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास e ऑफ -पाई i f t आ जाएगा। इसी तरह -t/2 करेंगे तो ये -t/2 2 से कट जाएगा और अगेन आपके पास ये एक्सपोनेंशियल आ जाएगा और ऑब्वियसली ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है जो कि यहाँ पे हमने बाहर लिख लिया। इसके बाद हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है हमारे पास कि आपके पास जो e i of x माइनस e माइनस i of x डिवाइडेड बाई 2i इज इक्वल टू साइन x होता है। ठीक है, तो हमारे पास भी कुछ इस तरह की यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो बन रहा है कि हमारे पास दो एक्सपोनेंशियल तो आ गए हैं और माइनस भी है, लेकिन वो 2i से डिवाइड नहीं है। अगर वो 2i से डिवाइड हो जाए तो हम सिंपल उसकी जगह साइन लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ये जो 2i मेरे पास जो मैंने कांस्टेंट बाहर रखा हुआ था, इस 2i को मैं यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, और ये मैं ब्रैकेट के अंदर 2i को ले आया। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया e माइनस पाई i f t और माइनस ये आ गया और ये मेरे पास बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल
बन गया 2 एक्सपोनेंशियल्स, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया जो कि किसके इक्वल होता है, साइन के। तो हमने डिस्कस ये किया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास एक ऐसी मशीन है जब आप इसके अंदर कोई भी सिग्नल प्लग इन करते हैं, चाहे वो पीरियोडिक सिग्नल हो या नॉन पीरियोडिक सिग्नल हो, तो वो आपको आउटपुट जनरेट करके देता है जो कि इन टर्म्स ऑफ साइंस और कोसाइंस होता है। तो ये अभी आप देखेंगे जब हमने इसको ये सिग्नल प्लग इन किया तो ये फाइनली जो आपके पास सिग्नल हमें बना के दे रहा है साइन सिग्नल बना के दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन एक्स बन गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये देखें कि मैंने इससे टी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, कैपिटल टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये क्यों किया ये अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा मैं। तो ये देखें, तो ये तो आपके पास सिग्नल आ गया साइन पाई एफ टी, ठीक है। ये सिग्नल, ये वाला जो टर्म थी ये तो साइन में चेंज हो गई, और ये ए टी पाई एफ टी ये मैंने यहाँ पे लिखा। तो जब आपके पास इस तरह से सिग्नल बन रहा है तो ये बेसिकली सिग्नल आपका सिंक फंक्शन होता है जो कि ए टी और साथ में साइन एफ टी, इसका ये टाइम पीरियड और इसका यहाँ पे जो सेम वैल्यू यहाँ पे भी होती है। तो ऐसे सिग्नल को हम सिंक फंक्शन कहते हैं। तो अगर अब हम इसको जब प्लॉट करते हैं तो अभी हमें ये देखें ये प्लॉट हुआ नज़र आ रहा है। तो प्लॉट हुआ है तो अभी आपको देखें कि ये बेसिकली सिंक फंक्शन है, लेकिन ये सिंक फंक्शन साइन वेव की तरह ही है। ये आप देख रहे हैं कि ये साइनोसाइडल इसके सिग्नल ही पल्सेस ही आ रही हैं। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास एक ऐसी मशीन है जब आप इसमें कोई भी सिग्नल यूनिवर्स का प्लग इन करेंगे तो वो आपको आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में देगा जो कि आपका रिप्रेजेंट हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। होपफुली आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। थैंक यू सो मच।